Hello everyone, welcome back with another blog. How are you all? I hope you are all doing great. और अभी सुबह के बज रहे हैं 4। आप सबको गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? और उठते के साथ ही सबसे पहले मैंने ये किचन के रग ये सब उठा दी हूँ, क्योंकि अभी मुझे लगाना है यहाँ पे झाड़ू और पोछा दोनों करना है। क्योंकि आज है मेरे हनुमान जी का जो मैं पूजा कर रही हूँ, आज है 7वां दिन और मैंने 7 दिन भगवान को बोला था मैं करूँगी। और उसके साथ साथ ही आज है सावन की तीसरी सोमवारी, जिसके लिए घर में साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी है, झाड़ू पोछा लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हम लोग सब लोग फास्टिंग करते हैं, आम भी नहीं करती, मैं मेरे हस्बैंड दोनों करते हैं, तो हमें घर में थोड़ा झाड़ू पोछा सब लगाना ज़रूरी है। तो सुबह उठते के साथ सबसे पहले मैंने लगाया झाड़ू, और झाड़ू भी लगाने में काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी नीचे बड़ा है हॉल। तो झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे, गर्म पानी ली हूँ इसमें और ये लिक्विड डाली हूँ, फ्लोर वाला लिक्विड, और स्टार्ट की हूँ पोछा लगाने के लिए। क्योंकि पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, कम से कम तो यहाँ नीचे और सीढ़ियों पे पोछा लगाते लगाते तो एटलीस्ट 30 मिनट तो लग जाता है। तो चलिए अपना पोछा लगा के करते हैं कंप्लीट घर के सुबह के काम। तो फाइनली अभी मेरा पूरा जगह पोछा लग गया है। भगवान जी के तरफ भी मैंने सभी जगह कर दी हूँ, किचन में कर दी हूँ, लिविंग हॉल ये सब सारी जगह कर दी हूँ, सीढ़ियों की तरफ कर दी हूँ। तो अभी हो गया है बहुत ही ज़्यादा टाइम, क्योंकि 4 बजे उठी थी और अभी सुबह मैं चलिए आपको बाहर दिखाते। अभी भी 5 ही बज रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा अंधेरा है, उतना अभी उजाला नहीं हुआ है। और 5 बज गया था, तो उसके बाद मैं आ गई हूँ स्नान करके और हेड बाथ ली थी, क्योंकि पूजा करना है और जाना है मंदिर आज। तो उसके लिए यहाँ पे आ गई हूँ मैं अपने भगवान जी के मंदिर में, और अपने घर के मंदिर में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं भगवान के जो भी फूल है, पहले क्लीनिंग से स्टार्ट करते हैं। बाद भगवान का जो दिया बाती किया हुआ है ये सबको मैं निकाल देती हूँ, क्योंकि ये सबको धोना है। और जैसा कि मैं बताई थी, जो जल होता है लोटे में मैं पॉट में डाल देती हूँ। अभी मेरे घर के अंदर जो भी प्लांट थे सब में डाला हुआ है, वो ऑलरेडी बहुत ही गीला है, तो मैं बाहर मिट्टी पे डाल दी। और आज करते हैं अपने मंदिर की थोड़े साफ़ सफाई, क्योंकि मैंने पिछले ब्लॉग में बोला था कि मंदिर का अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ पे जो दिया और धूप जलता है ना, तो इससे इस पे स्टेन पड़ गया था, तो मैं अभी इसको चेंज कर देती हूँ। और यहाँ पे जो आसन लगाते हैं भगवान का, मैं इसको भी चेंज करूँगी, क्योंकि इस पे दिया बाती का तेल पड़ता है ना, थोड़ा सा गंदा जैसा हो गया है। तो अभी मंदिर को थोड़ा सा कर देते हैं क्लीन, फिर उसके बाद हम इसके ऊपर लगाएंगे आसन। तो ये रहा मेरे मंदिर में, मैं एक्स्ट्रा रखती हूँ, जो एक बार यूज करो फिर वो सूख जाए फिर वो लगाते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे निकाली और अपने सारे भगवान के फ़ोटो को मैंने अच्छे से क्लीन किया, वाइप किया, क्योंकि इनके ऊपर बहुत टीका चंदन लग गया था, तो बहुत ज़्यादा इस पर वो दिख रहा था। अभी भगवान जी के सारे फ़ोटो जो है ना बिल्कुल एकदम क्लीन हो गए हैं। जब फिर से टीका चंदन लगाएंगे तो फिर से ये लाल लाल हो जाएगा, बट अभी पूरा क्लीन हो गया है, फिर कुछ दिन के बाद क्लीन कर देंगे। बट लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है, अभी मंदिर बहुत साफ़ सुथरा लग रहा है। और भगवान का मैंने सब कुछ तैयारी करने के बाद आ गई हूँ पीछे में फूल लेने के लिए। और ये छोटा मोटा सा ही मेरे प्लांट हैं, जिसमें मैं पॉट में लगा के रखी हूँ। आई विश कि मेरे पास कलरफुल होता, बट लेकिन वाइट ही है। तो मैं गई भी थी वॉलमार्ट में लाने, अब मिल नहीं रहा है। तो नेक्स्ट ईयर मैं ज़रूर वो कलरफुल लगाऊंगी। जो कलरफुल लगाई थी वो निकला नहीं, जस्ट ये वाइट वाला ही रह गया है, बट ठीक है। और बाहर का वेदर देखिए, काफ़ी बारिश हुआ था, तो इस कारण इस तरह से है। और मैं फूल लेके आ गई हूँ अपने मंदिर में, और अभी चलते हैं सूर्य भगवान को जल देने के लिए। सूर्य भगवान को जल दे देंगे और उसके साथ साथ ही तुलसी माता को भी जल देंगे। तुलसी माता को भी जल देने के बाद आते हैं मंदिर में।
यहाँ पे मैंने तुलसी जी में जल डालने के बाद तुलसी जी का पत्ता ले ली हूँ, क्योंकि हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाने के लिए उसमें मुझे लगेगा इसलिए। और यहाँ पे मैं धूप और दिया बाती जला लेती हूँ, और 3 दिया जलाई हूँ। एक अपने भगवान जी के पूरे मंदिर में डालूँगी, एक में दिया जलाई हूँ शंकर भगवान के लिए, भोलेनाथ बाबा के लिए, और एक दिया जलाई हूँ मैंने बजरंग बली के लिए, जिनकी पूजा मैं कर रही हूँ। तो आज पूजा कर लेते हैं जल्दी से, क्योंकि सुबह मुझे 4 बजे उठी और ये सब सारा काम करते करते ज़्यादा लेट ना हो जाए, इसलिए मुझे बजरंगबली का पूजा कर लेना है। और मैं तो अभी भोलेनाथ बाबा का भी पूजा कर ली हूँ, सिर्फ आरती नहीं की हूँ। जब मेरे हस्बैंड उठेंगे वो पूजा करेंगे, उनके साथ ही आरती करूँगी, और बाकी तारा पूजा ये सब मैं कर ली हूँ। और यहाँ पे बजरंगबली का मैं स्टार्ट कर देती हूँ उनका पाठ करना। और यहाँ पे मैंने मंदिर में भी फूल चढ़ाया, दिया बाती दिखाई भगवान को, और घर में सभी जगह दिखाते हैं अपने दिया और करते हैं पूजा स्टार्ट। हर नाम मंगल मूरत रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु स्वरूप। दुर्भोग सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो आज है लास्ट डेट, और मैं 7 दिन से हनुमान जी का चालीसा कर रही हूँ 7 बार। तो आज हो गया मेरा 7वां दिन। तो आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है पूजा करके, सुबह उठ के पूजा करना। तो बहुत भगवान का आशीर्वाद मिलता है, भगवान का पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि मैं 7 दिन तक कंटिन्यूअस पूजा की, और मेरा पूजा भी कंप्लीट हो गया है। तो भगवान को बहुत बहुत नमन प्रणाम। तो मेरा हनुमान चालीसा का पाठ हो गया है। अभी करते हैं बजरंगबली की आरती, और आरती मेरा हो गया है। सभी जगह आरती दिखा लेते हैं, और यहाँ से किचन में मैंने दिखा दिया, और यहाँ से सूरज भगवान को भी आरती दिखा लेती हूँ। बहुत अच्छे से यहाँ से भी दर्शन हो जाता है। तो अभी चलिए आरती को करते हैं ठंडा, और देते हैं अपने सभी भगवान को आरती। और आप लोग भी ले लीजिए दोस्त आरती, ये आरती आप सबके लिए। भगवान आप सबको आशीर्वाद दे, आप सबको उनकी कृपा मिले। तो ये रहा आप सबके लिए आरती। और आरती पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में। लास्ट ब्लॉग में आपके साथ शेयर की थी, पूरा किचन क्लीन की हूँ, क्योंकि आज है फास्टिंग का डे। तो सब कुछ बनने वाला है कि इस पे तो नमक का कुछ ये नहीं रहे, इसलिए मैंने इसको पूरा डीप क्लीन करके रखी थी। तो इसके ग्रेट को मैंने उस पर डाल दिया, और जो किचन टॉवल सब है इन सबको फोल्ड करके उसको उसकी जगह पे रख देते हैं। और जो मैंने फ्रूट भगवान जी को चढ़ाया था, धो के ली थी, वो सबको रख देते हैं, और बाहर ही रखते हैं, क्योंकि आज फास्टिंग है, खाना होगा तो खाएंगे। और उसके बाद ये जो मेरा फ्लोर साफ़ हो गया है और ड्राई हो गया है और ये जो हमारा रग है इसको लगा देते हैं किचन में। और जो भी चेयर है सबको ऊपर कर दी थी मैं। अभी फ्लोर ड्राई हो गया है तो सबको करते हैं नीचे वापस से। सबको अपनी जगह पर रखना भी एक बहुत ही बड़ा काम है। और उसके बाद आप देखिए मेरा घर में कितना भी क्लीन करूँ, सामान यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ होता ही रहता है। और रात को मैं रखी थी इडली डोसा का राइस और दाल रखी थी, और इसका बैटर बनाना है मुझे। तो मैं रात को ही धो के अच्छी तरह से रखी थी, और इसको धोना नहीं है बिल्कुल भी, और कुछ पानी भी नहीं डालूँगी इसमें। तो चलिए इसका बैटर बना लेते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर बैटर बना लो तो शाम तक तो ये अच्छी तरह से फर्मेंट हो जाएगा और रेडी टू यूज हो जाता है। मतलब शाम तक में 1 दिन में हो जाता है ये। तो अभी मैं 8 या कितना बज रहा पता नहीं, याद नहीं है मुझे अभी। और उसमें अभी डालते हैं राइस को डाल देते हैं। वो सारा पानी के साथ मैं डाल दी हूँ, पर मुझे लगा थोड़ा सा पानी निकाल देते हैं, कहीं ज़्यादा पतला हो गया, इसलिए मैं थोड़ा सा पानी निकाल दी। और इसको की बहुत ही अच्छी तरह से इसमें ग्राइंड बैटर जैसा इसका बन जाए। और तब तक मैंने इसको ग्राइंड किया राइस को, और इसको निकाल लेते हैं अपने बॉल में, जिसमें मैं इसको रखूँगी उसमें ही मैं निकाल ली हूँ डायरेक्ट। इसमें ये फर्मेंट होगा डायरेक्ट, ये फ्रीज में चला जाएगा। तो ये बहुत
बड़ा वाला बॉल है, लीड के साथ है, तो इसमें ही मैं अभी रखती हूँ डोसा, सॉरी इडली डोसा का बैटर। और मेरा राइस अभी हो गया है ग्राइंड। अभी मैं उसी में दाल डाल रही हूँ, और इस दाल में मुझे और पानी नहीं डालना था, बस मैं उतना ही डाल के इसको छोड़ दी हूँ। 5 मिनट लगता है, बिल्कुल अच्छी तरह से एक बार में पिसा जाता है मेरा राइस और दाल। और ये मेरा 1 सप्ताह आराम से चल जाता है इतना बैटर। और दोनों को पीसने के बाद इसको करेंगे, हाथ से फेंटेंगे, बहुत अच्छी तरह से फेंटेंगे इसको, और ताकि हमारा दाल और चावल है ना दोनों मिक्स हो जाए। और इसको ना ऊपर उठा के ऐसे मिक्स करने से ना काफ़ी अच्छे से मिक्स हो जाता है। और उसके बाद इसको कर देते हैं बीच में, और इसको करते हैं कवर, और चलिए इसको रख देते हैं अवन में। तो अवन में यहाँ पे ना मैं इसमें लाइट ऑन नहीं करती हूँ, जस्ट ये डार्क रहता है, बस इसमें रख देती हूँ। इवन तो मैं इसको बाहर भी रखूँगी तब भी ये हो जाएगा, बट अंदर रहता है तो अपना ये रहता है। इडली डोसा का बैटर मैंने रेडी करके वॉक करने चली गई थी, और यहाँ पे मैं वॉक करके आ गई हूँ। आज 3 माइल भी नहीं कर पाई, इतना सारा काम करते करते लेट हो गया। और मैं चाय चढ़ा दी हूँ क्योंकि हस्बैंड का मीटिंग है, और उनके साथ मुझे आरती कर ली थी। मैं वॉक करके आई तो आरती कर ली, और जल्दी से चाय चढ़ा दी हूँ, क्योंकि मीटिंग में वो चाय पी लो तो अच्छा से मीटिंग होता है। तो चाय चढ़ा दी हूँ, और यहाँ पे मैं दूध चढ़ा रही हूँ एक। तो अभी खाली दूध है गैस पे, इसका बनने का साबूदाना बनाना है। और यह मिल्क गरम कर रहे हैं, आम भी पिएगी और हम लोग भी यह मिल्क और बनाना खाना होगा। इसका बनेगा पेड़ा, और यहाँ पे बन रहा है चाय। तो चाय बन गया है, उनको दे के आते हैं, फिर मैं भी चाय पीऊँगी। और उसके साथ साथ ही मैंने दूध चढ़ा दी थी। तो मेरा ये साबूदाना बनाने के लिए मेरा दूध अच्छी तरह से बॉयल हो गया था, और साबूदाना को मैं ना धो के फूलने के लिए रख दी थी, और ये अच्छी तरह से फूल गया। तो इसको मैं डाल दी हूँ साबूदाना को दूध में, और दोनों हाथ से चला रही हूँ, दोनों हाथ का यूज़ कर रही हूँ। अगर साबूदाना को कंटिन्यूस नहीं चलाओ तो ये बैठ जाता है, और बहुत ही ख़राब सा टेक्स्चर आता है, वो सट जाता है स्टिकी जैसा। तो तब तक मेरा दूध ये हो रहा था। आज मैंने अपने मनी प्लांट को नीचे उतारा, और इसको ना एक साथ की, क्योंकि ये ना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था सीढ़ियों पे, मैंने इसको थोड़ा ठीक किया। और बहुत सारे तुलसी जी ना अलग अलग गमले में थे, तो मैंने सबको एक जगह किया। और कड़ी पत्ता को भी मैंने एक बड़े वाले गमला में ट्रांसफ़र की। और उसके बाद में आ गई यहाँ पे 12-1 बज गया था, तो हस्बैंड को थोड़ा सा फ्रूट्स और मैंने साबूदाना दे दी। तो ये देखिए 12 बज रहा है। तो अभी टाइम हो गया है 12:05, और मैं इसको 9:50 में चढ़ाई थी। अभी तक इसका हाफ ही हुआ है, अभी इसको और भी ज़्यादा कंडेंस करना है। तो ये हाफ होने के बाद मैंने इसको और 1-1.5 घंटा मैंने इसको चलाया, फिर जाके ये थोड़ा सा और थिक हुआ। और उसके बाद मैंने इसमें डाली हूँ इलायची, बहुत सारा कूट के बहुत बारीक कर दी हूँ, और इसमें डाल दूँगी इलायची। और मैं इसमें ना बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली हूँ आज, क्योंकि जब आप पेड़ा बनाओ ना तो ये ऑलरेडी मीठा होता है, ज़रूरत नहीं पड़ती है चीनी की। और उसके बाद मैंने जितना भी प्रसाद ये सब चढ़ाई थी भगवान जी को, मैंने भोग भी लगाया था बाद में जो बन गया था। और उसके बाद आम्बी को लेके जा रही हूँ डांस क्लास। आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ कार में, आम्बी अपने क्लास में है, और इतनी गर्मी है, इतनी तेज़ धूप है। अब देखिए मेरा पूरा स्वेटिंग हो गया है। और अभी चलते हैं घर, फिर से पियानो क्लास है, तो पियानो क्लास लेके जाना है। तो अभी डांस क्लास ख़त्म हो जाए फिर पियानो क्लास लेके जाएंगे। और मुझे अंदर जाके बैठना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बहुत पेरेंट्स होते हैं। मैं अपना गाड़ी में ही बैठती हूँ। एक्चुअली मैं एडिटिंग कर रही थी, तो इसलिए मैं गाड़ी में ही बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ, तो अच्छा रहता है। तो एक साथ 2 काम हो जाता है। तो वो अभी क्लास से आएगी फिर मैं ये करूँगी। और मैं गाड़ी ऑफ करके रखी हूँ। आम्बी
के डांस क्लास पियानो क्लास के बाद हम लोग मंदिर गए। मंदिर में 1-1.5 घंटा रहे, बहुत ही अच्छा लगा। घर आके मैंने शाम की दिया बाती की भगवान की। और अभी सुबह मैं दिखा रही हूँ आपको, सुबह में ही मैं रखी थी इडली डोसा का बैटर। और ये बैटर आपको दिखाते हैं आपके सामने खोल के, ये कितना अच्छा से फर्मेंट हुआ है। मैं इसमें नमक और कुछ भी नहीं डाली हूँ, नमक पोहा ये सब, क्योंकि बहुत लोग डालते हैं फर्मेंटेशन होने के लिए, बट मैं नहीं डाली हूँ। और अभी आंबी के लिए मैं ये बनाना है उसको चीज़ डोसा, इसलिए मैं निकाल रही हूँ और बाकी का मैं रख देती हूँ फ्रीज में, क्योंकि अब ज़्यादा और फर्मेंट करने पे ये स्मेल करेगा और इसलिए। और उसके बाद आंबी के लिए मैं यहाँ पे चीज़ डोसा बना दी हूँ और इसको 2 बना के दी थी, ये 2 खाई भी नहीं, 1 खाई और 1 रख दी। तो इसको यहाँ पे दे देते हैं इसका डोसा, ये खा लेगी। और इसके साथ मैंने इसे पूछा, बोली नहीं मुझे मिल्क चाहिए थोड़ी देर बाद। ये बहुत सारा काम है, बर्तन सब धोना है वहाँ पे, ये सब सबको क्लीन करना, काउंटर टॉप। और यहाँ गैस के पास भी बहुत कुछ है, ये सब बर्तन धोना है। यहाँ भी ये सब पेड़ा बनाई थी इसका ये है, तो अभी बहुत सारा काम है, ये सब को ख़त्म करते हैं। और मैं यहाँ पे स्वीट पोटैटो रखी हूँ बेक होने के लिए, ये बेक हो जाए फिर मिल्क और स्वीट पोटैटो खाएंगे। और बाकी का सारा काम ख़त्म करना है जल्दी जल्दी। तो पेड़ा दिन में 1 बार खाए थे और उसके बाद बहुत भूख लग गया था, तो रात को फलाहार में हम लोग ने ये सिर्फ स्वीट पोटैटो और मिल्क ही खाई। और उसके बाद यहाँ पे आंबी को दूध दी थी, तो ये अपना मिल्क पी रही है। और उसके बाद किचन का सारा काम हो गया है क्लीन। और रात के बज गए थे 10 और 10:30। तो इस ब्लॉग को करती हूँ यहीं पे एंड। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। बाय एंड टेक केयर।